हरियाणा की राजनीति कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लिए साख की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं उस आधार पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को हरियाणा में काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में जुट चुकी है। दरअसल 9 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी किसे सौंपे, ये चिंतन मंथन लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा ये सियासी घटनाक्रम घटित हुआ है, इसमें 2024 के जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें बीजेपी ने 2014 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 48 सीटें जीती और तीसरी बार नायब सिंह सैनी की अगुवाई में यहाँ पर बीजेपी ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। दरअसल उसके बाद लगातार ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एक अंदरूनी कलह का मामला बना हुआ था कि क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं की तरफ से जमीनी स्तर पर 2024 के विधानसभा चुनाव में उठाया गया, क्या ये बड़ा एक कहीं ना कहीं ब्लो था कांग्रेस पार्टी के लिए, बड़ा झटका था, क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्शन हुआ उनका, उस आधार पर कांग्रेस पार्टी गुटों में बट गई। कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी पहले ही छोड़कर कांग्रेस को जा चुकी थी, तो क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए हुड्डा नायक से खलनायक बन गए? ये बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के पीछे गहरी राजनीतिक पकड़ भी छुपी हुई है। दरअसल हरियाणा में यदि जाट वोट बैंक को देखा जाए तो सबसे मजबूत वोट बैंक नजर आता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के लिए जाट वोट बैंक का सबसे मजबूत चेहरा है। बीजेपी की तरफ से कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑफर भी दिए गए हैं। दरअसल कहीं ना कहीं इसके पीछे की बड़ी रणनीति यही समझ आती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी अपने खेमे में करके जाट वोट बैंक की जो एक एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ दिखाई देती है, उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना चाहती है और जाट वोट बैंक जो कि सबसे मजबूत पकड़ के साथ हरियाणा की राजनीति में निर्णायक भूमिका में रहता है, उस जाट वोट बैंक को साधकर लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सत्ता पर सियासत करना चाहती है। दरअसल तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में किसे घोषित किया जाए, इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ ही बार बार देखती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि जाट वोट बैंक खिसकना नहीं चाहिए। दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारियों से चौधरी उदय भान को अब मुक्त करने की बात कही जा रही है। कैप्टन अजय सिंह यादव जो कि कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन है, ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि ओबीसी का चेहरा ही अब हरियाणा का कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको बनाया जाना चाहिए, जिसके चलते आगामी वक्त में कांग्रेस पार्टी को अपना संगठन मजबूत करने में कामयाबी हासिल हो पाए। दरअसल इसके पीछे की रणनीति ये नजर आती है कि दक्षिण हरियाणा में जिस तरीके से 13 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर यादव वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, ओबीसी वोट बैंक जो निर्णायक भूमिका में है, उस ओबीसी वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी अपने कब्जे में करना चाहती है और तीसरी बार जो हरियाणा में सरकार नायब सिंह सैनी की बनी है वो भी इसी ओबीसी वोट बैंक के आधार पर बनी है। तो ऐसे में बड़ा चैलेंज तो है कांग्रेस के लिए कि किसे बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं राव दान सिंह जैसे बड़े चेहरे पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आ सकती है। तो नेता प्रतिपक्ष की यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोरों पर चर्चाएं चल रही हैं। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष के रूप में राव दान सिंह की तरफ कांग्रेस पार्टी देखती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी की रणनीति पर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से जाट समुदाय से बड़े नेता को यदि अपने कब्जे में कर लिया जाए तो मजबूती हरियाणा में हासिल हो सकती है। ये काम 2014 में कैप्टन अभिमन्यु ने कर दिया था, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु जाट वोट बैंक के बड़े चेहरे माने जाते हैं। लेकिन अब जो लगातार 2 करारी हार उनको मिली है नारनौंद विधानसभा सीट से, उसने बीजेपी को जाट बेल्ट में काफी कमजोर कर दिया है। दरअसल अब हरियाणा में बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर के विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी हाईकमान के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर चिंतन मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल जननायक जनता पार्टी भी पीछे दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
क्या कुछ कहा है अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली को लेकर, सुनिए जरा। डेयरी वाला तो गरीब आदमी है, दूध बेच करके अपना गुजारा कर रहा है, वो कोई मालदार आदमी नहीं है। जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियां काटी, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपया अवैध तरीके से कमाया, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अवैध कॉलोनियों को नियमित कॉलोनियां करने का काम किया है। उनको छूट दी है कि भी कोई भी सरकार के संरक्षण में आकर के इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे करके कमाई कर सकता है। जो इस तरह की कॉलोनियां काटने वाले लोग हैं, वो 100% सरकार के मिनिस्टरों से, चीफ मिनिस्टर से और बड़ी पहुंच रखने वाले लोगों के साथ संबंध रखते हैं, और वो फिर अवैध तरीके से इस तरह की कॉलोनियां काट करके अपनी जेब भरते हैं। और लोगों को अवैध कॉलोनी से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लोगों को प्लाट लेना तो मजबूरी है, क्योंकि उसको सस्ता मिल जाता है, और वो चाहता है कि मैं भी शहर के अंदर रह करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूं, मैं भी अपनी कोई रोजी रोटी ढंग से कमा सकूं। जमीनें घटती जा रही है, लेकिन उस अवैध कॉलोनी में उसको घर बनाने के बाद कितनी दिक्कत है, ये देखने वाली बात है। ना सीवरेज है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पार्क है, ना स्कूल है। सरकार उसको वैध कॉलोनी जो करती है, वो भी ये मान के चलो उन्हीं लोगों की जेब पे डाका डाल करके करने का काम करती है। उनके दलाल हैं, वो दलाल फिर लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं तुम इतना इतना पैसा दो, हम तुम्हें ये सारी सुविधाएं मुहैया करा देंगे, सरकार से इसको अवैध को नियमित करा देंगे। लुटेरों का राज है। सर, आपने एजुकेशन का जिक्र किया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जिक्र हो रहा है कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। बच्चे पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, उसके बाद सिर्फ ऑफिसर्स को सस्पेंड करने का काम करते हैं। तो पेपर लीक के लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। 2 साल तो कोरोना की वजह से रुके, और जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ जो है, उसका चेयरमैन होने के नाते मैंने महामहिम से रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप आएंगे आकर के बच्चों को डिग्रियां प्रदान करेंगे तो उनका बहुत हौसला बढ़ेगा। ना केवल उनका हौसला बढ़ेगा, बल्कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं। तो सुना आपने अभय सिंह चौटाला को। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी मजबूरन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष इसलिए बनाना चाहती है कि अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला यानी चौटाला परिवार की तरफ जाट वोट बैंक का जो मूवमेंट है वो ना दिखाई दे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 2004 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हुई थी, और कांग्रेस नहीं चाहती है कि ये बड़ा तबका जो है उससे छिटक जाए। देखना दिलचस्पी रहेगा कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच विधानसभा के बजट सत्र में किस तरीके से टक्कर देखने को मिलती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।